आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 7.2 का तीन क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम चौथा नंबर क्वेश्चंस करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है जिसका एक बिंदु -3, 10 और एक बिंदु कितना है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं -1, 6 एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें ज्ञात करना है k/1 क्या है। हम लोग ये बता चुके थे इसके पहले जब हम लेक्चर किए थे, उस समय जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हम उस समय बता चुके थे यदि किसी दो अनुपात निकालना हो, यदि अनुपात निकालना है तो हम लोग k/1 मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें किसी एक ही y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें k का वैल्यू निकल जाएगा। यदि m n लेते तो हमको दोनों निकालना पड़ता है, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ता है। जिसे देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 क्या होगा, -1 बराबर mx2 k गुना 6 प्लस n(x1) 1 गुना -3 बटे m प्लस n k प्लस 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से k प्लस 1 में गुना बराबर 6k -3 -k में करेंगे तो -k माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस -1 बराबर 6k -3। देखो k को एक साइड ले आते हैं, इधर इधर -k है, इधर +6k है, तो बराबर के साइड आएगा तो -6k हो जाएगा बराबर, इधर -3 है, -1 इस साइड है तो बराबर के इस दूसरा साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, -k -6k -7k बराबर -3 + 2 -2 के बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटे -7। तो 2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना हो जाएगा 2/7। तो के बटे 1 कितना होगा, k/1 बराबर कितना हो जाएगा, यही हो रहेगा 2/7 ही रहेगा। तो k/1 कितना आया 2/7। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट 0, और इसमें भी अनुपात कार्य ज्ञात करने के लिए कौन कौन बिंदु है, A बिंदु है 1 -5, B -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मान लेते कोई ये ये x अक्ष है, ये अक्ष x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट 0, तो x अक्ष तो x ही रहेगा, x निर्देशांक x, और ये y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो हमें कह रहा है ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, k/1 ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, बस वही करेंगे। आपकी बार 0 है, y है, तो y कोऑर्डिनेट लेंगे तो y बराबर क्या होगा, m y2
ये फॉर्मूला हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से कर चुके हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा। प्लस एन वाई वन एन गुना एन क्या है 1 गुना वाई वन कितना है -5 बटे एम प्लस एन, तो के प्लस वन। के प्लस वन जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है 0, तो 0 गुना के प्लस वन कितना हो जाएगा 0। 5 के -5, 5 ये साइड आएगा -5 है तो बराबर के साइड आएगा तो +5 बराबर 5 के बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 5 बराबर 1 बटे 1 हो जाएगा। तो के बटे 1 बराबर 1:1, तो ये 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात करना। देखो मान लेते हैं कोई एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो निर्देशांक ए का मान लेते हैं 1 2 है और 4 y बी सी मान लेते हैं x 6 और डी मान लेते हैं कितना है 3 5 है, तो 3 5 को डी मान लेते हैं। हमें ज्ञात करना है क्या, लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें x और y ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास दो तरीका है। एक हम लोग दूरी सूत्र जो पढ़े थे तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। हम इससे एक बार सोल्व कर लेंगे, दूरी सूत्र से कर लेंगे, या फिर यदि आप सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से आप करना चाहते हो तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब ये दोनों बराबर पॉइंट पर होगा, ये दोनों बराबर होगा। मतलब जो मान लेते हैं ये ओ है, इस विकर्ण का AC का ये मध्य बिंदु है, यानी ये साइड बराबर है, और ये O जो है BD का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या पढ़े थे, O का निर्देशांक हमें क्या मिलेगा x1 + x2 बटे 2, तो x + 1 यानी O का निर्देशांक क्या होगा O का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि ये ओ क्या है AC का मध्य बिंदु है, तो हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या पढ़े थे x1 + x2 बटे 2, तो x + 1 बटे 2 और y1 + y2 6 + 2 बटे 2, 6 + 2 बटे 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं x + 1 बटे 2 और 6 2 8 में 8 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 4, इसका निर्देशांक O का आ गया। और इस केस में यदि BD विकर्ण लेते हैं तो BD के लिए O का निर्देशांक क्या होगा, O का निर्देशांक किसके किसके सापेक्ष, BD के सापेक्ष, BD विकर्ण BD के सापेक्ष। यहाँ पर आप लिख सकते हो विकर्ण AC के सापेक्ष O का निर्देशांक, O का निर्देशांक BD के सापेक्ष क्या होगा, क्योंकि O मध्य बिंदु है BD का, तो x1 + x2 तो 4 + 3 बटे 2, 5 + y बटे 2। ये निर्देशांक ये O तो सेम ही पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं x + 1 बटे 2 और 4 ये दोनों बराबर होगा, 4 + 3 7 बटे 2 और 5 + y बटे 2, ये तो दोनों बराबर होगा। मतलब x निर्देशांक भी बराबर होगा, तो x + 1 बटे 2 बराबर 7 बटे 2 होगा।
और y निर्देशांक भी बराबर होगा 4 बराबर 5 प्लस y बटे 2 के बराबर होगा। तो 2 से 2 से तो कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 बराबर 7। x बराबर कितना आ गया 7 माइनस 1। तो x बराबर कितना होगा 7 में 1 घटाएंगे तो 6। y 4 दूनी 8 बराबर 5 प्लस y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5। y बराबर 8 में 5 गया 3। x का वैल्यू कितना आ गया 6 और y का वैल्यू 3। हमें यही ज्ञात करना था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस 3 है तथा B का निर्देशांक 1 4 है। देखो कोई एक वृत्त दिया हुआ है, उसका एक व्यास है। व्यास क्या होता है, वह रेखा जो किसी किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाए और दोनों परिधि के दोनों छोर टच करे। तो बिंदु ए और बी को ये स्पर्श कर रहा है और ये रेखा किससे जा रहा है, कोई केंद्र से जा रहा है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, इसको त्रिज्या कहते हैं आर। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहते हैं आर। इससे क्या पता लगा कि ए बी का मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये ओ केंद्र है, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है ओ है, क्योंकि ये त्रिज्या ये बराबर रेशियो में बराबर अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु ए का निर्देशांक हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें मान लेते हैं ए का निर्देशांक एक्स वाई है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस 3 है। इसका केंद्र 2 माइनस 3 है तथा बी का निर्देशांक 1 4 है। बी का निर्देशांक 1 4 है। हम ये जानते हैं, जब दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु उसके मध्य बिंदु पर विभाजित करे तो उसका निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2। मतलब x प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या होगा 2। तो x प्लस 1 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 है तो ये इस साइड माइनस 1। तो x बराबर कितना होगा हो जाएगा 4 माइनस से 3। उसी तरह क्या होगा y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। y प्लस 4 बटे 2 बराबर माइनस 3। y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 6। तो y बराबर माइनस 6 प्लस 4 है तो ये साइड आएगा तो माइनस 6। y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। तो केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक आप इसके नीचे लिखिएगा। ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स वाई। एक्स क्या है एक्स 3, वाई कितना है माइनस 10। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 और 2 -4 है। क्रमशः का मतलब ए का निर्देशांक -2 -2 है, बी का निर्देशांक 2 -4 है। तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। मान लेते हैं कोई ये रेखाखंड है ए बी, इस पर कोई एक रेखाखंड बी स्थित है। ए का निर्देशांक हमें क्या दिया हुआ है 8 नंबर। ए का -2 बी का 2 -4। ए का -2 बी का 2 -4 और हमें यह भी दिया हुआ ए पी बराबर 3/7 ए बी। ए पी बराबर 3/7 ए बी। ए पी ये ए बी इधर गुना में ये साइड आएगा तो भाग में ए पी बटे ए बी बराबर 3/7 ए बी। ये टोटल कितना है 7। ए पी कितना है ये 3। ये टोटल कितना है ये भी 7। तो ये 3 है, ये टोटल 7 है तो 7 में 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4।
तो हमें ये इस P का निर्देशांक पूछा है एक्स वाई, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो x का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर क्या होगा, m x2 3 × 2 प्लस n x1 4 × -2 बटे m प्लस n 3 + 4। y बराबर क्या होगा, m y2 3 × -4 प्लस n y1 4 × -2 बटे m प्लस n 3 + 4। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा बटे 3 + 4 7। y बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस का 12 माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 7। 6 में 8 घटाएंगे तो -2 बटे 7। y बराबर -12 -8 -20 बटे 7। p का निर्देशांक क्या होगा, p का निर्देशांक -2 बटे 7 x निर्देशांक, क्योंकि हम पहले x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद -20 बटे 7 y निर्देशांक को छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं, यही p का निर्देशांक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु a -2 2 और b 2 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। देखो कोई ए भी बिंदु है, ये मान लेते हैं ए, ये बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी हुआ। ए का निर्देशांक क्या है, -2 2 -2 और 2, और बी का 2 और 8, बी का 2 और 8 है। करा ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। देखो ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना, मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है। ये P Q R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब AP 1, PQ 1, QR 1, BR 1 होगा। तो बिंदु Q जो है, Q AB का मध्य बिंदु है, बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है। कैसे, क्योंकि Q से A का भी दूरी 1 1 2 है, और Q से B का दूरी 1 और 1 2 है, तो इसलिए Q बिंदु, देखो Q ए बी का मध्य बिंदु है। कैसे, Q A 1 1 2 2 इकाई इसका दूरी है, और Q B 1 1 2 इकाई इसका दूरी है, तो हम कह सकते हैं Q बिंदु Q ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक क्या होगा, देखो x1 + x2 तो -2 + 2 बटे 2, y1 + y2 2 + 8 बटे 2, यही होगा। -2 + 2 0 बटे 2 0, 8 + 2 10 10 बटे 2 5। Q का निर्देशांक क्या आ गया, 0 और 5। अब हम कह सकते, देखो P बिंदु एक Q का मध्य बिंदु है, क्यों, क्योंकि A से P की दूरी 1 इकाई, P से Q की दूरी 1 इकाई, तो P A B को मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं बिंदु P रेखाखंड ए बी, रेखाखंड क्या है, एक Q, ये एक Q का मध्य बिंदु है। एक Q का मध्य बिंदु है, तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या होगा,
x1 प्लस x2 -2 प्लस 0/2 y1 प्लस y2 2 प्लस 5/2 -2 प्लस 0 -2/2 2 प्लस 5 7/2 ये कोमा बराबर -2/2 -1 7/2 का 7/2 ये 3.5 लिख सकते हो। अब देखना बिंदु आर क्यू बी का मध्य बिंदु क्यों, क्योंकि आर बिंदु क्यू बी को मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। क्यू आर से बीच की दूरी 1, बी आर के बीच की दूरी 1 है, तो ये 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो लिख सकते हैं बिंदु आर क्यू बी या बी क्यू का मध्य बिंदु आर क्यू बी का मध्य बिंदु है। तो अब बिंदु आर का निर्देशांक क्या होगा, आर का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 0 प्लस 2/2 y1 प्लस y2 5 प्लस 8/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 2/2 5 प्लस 8 13/2। तो इसका निर्देशांक क्या है, 2/2 1 और 13/2। तो बिंदु पी क्यू आर का निर्देशांक क्या हो गया, पी का निर्देशांक -1 लिख लेते हैं। बिंदु पी का निर्देशांक -172, बिंदु क्यू का निर्देशांक 0 5 और बिंदु आर का निर्देशांक 1 13/2। अब आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। शुरू में माना कि रेखाखंड ए बी को 3 बिंदु पी क्यू आर सम 4 देखो, माना कि रेखाखंड ए बी को 3 बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो आप आगे ये पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात कर देना। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। संकेत दिया हुआ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। मान लेते हैं कि कोई एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों भुजा बराबर हो, ए बी सी डी। ए का निर्देशांक 3 0 4 5, ए मान लेते हैं 3 0 है। डी 4 5 मान लेते हैं। सी -1 4 और -2 -1। सी -1 4 और एक क्या हुआ है, डी को मान लेते हैं -2 -1। हमें हमें यह संकेत दिया हुआ है क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो इसका विकर्ण हम निकाल लेते हैं। विकर्ण क्या है, एसी। एसी क्या होगा, एसी बराबर क्या, दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं ना, √x2 - x1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -y1 0 का होल स्क्वायर। क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 4 का होल स्क्वायर। 4 चौक 16 4 चौक 16 √16 16 32 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2। विकर्ण ऐसे निकाल गया। अब विकर्ण बी डी निकालेंगे। बी डी बराबर क्या होगा, x2 - x1 तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 तो y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर -2 -
4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 -6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 36 प्लस 36 36 यदि कॉमन लेंगे अंडर रूट के अंदर ही तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको 36 अंडर रूट 36 इंटू 2 लिखेंगे। 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का अंडर रूट। ये 2 अंडर रूट में ही रहेगा। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों क्या होता है? इस चतुर्भुज में विकर्ण क्या है? AC और BD। तो हाफ गुना AC। AC कितना है? 4 रूट 2। BD कितना है? 2 रूट 2। हाफ गुना अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 2 हो जाएगा। 6 चौक 24 गुना 2 2 से 2 कैंसिल 24। कोई कोई इसमें यूनिट नहीं दिया सेंटीमीटर या फिर मीटर तो हम लिख देंगे 24 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर है 24 वर्ग इकाई। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग पूरा क्वेश्चंस कर लिए 10 क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज को 1 से 2 बार अपने आप सोल्व कर लीजिएगा।